हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है? ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है? अगर वास्तविक को हम हटा दें तो क्या बचेगा? संख्या। केवल क्या बचेगा? संख्या। तो संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो वो संख्या दो प्रकार की होती है। अगर हम वास्तविक को हटा दें तो ओनली बचेगा क्या? संख्या। वास्तविक को अगर हम हटा दें तो ओनली बचेगा क्या? संख्या। और संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? जैसे मान लो 0, 2, -3। तो ये क्या है? ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, 0, 2, -3 ये वास्तविक संख्या है। अगर मान लो कि 3/2 है तो ये कैसी संख्या है? ये भी वास्तविक संख्या है। अगर मान लो 2.333 बार बार 3 ऐसे कितनी बार 3 आए तो ये क्या है? ये भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, मान लो 0.666 तब भी ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक, काल्पनिक संख्या क्या है? -3 कड़ी में -4 ये क्या है? ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। हमें वास्तविक संख्या पढ़नी है, ना कि काल्पनिक संख्या पढ़नी है। काल्पनिक संख्या जो होती है वो इन 11 में पढ़ाया जाता है, 11 में। ठीक है, तो क्या वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को हमें पढ़ाना है। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो सर जी आप हमें ये बताइए कि ये परिमेय संख्या क्या होता है? ठीक है, क्या परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसमें क्या है? p/q के रूप में क्या है? 3 है, 3/2। तो 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। आप बोलोगे सर जी ये जो -3 है ये तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, ये p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। -3 भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो -3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ एक होता है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि जिसके पास कोई नहीं है उसके साथ भगवान होता है। तो 3 के पास कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या है? एक है, 3/1। ठीक है, 2 क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्या? 2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी बटे में हम एक लगा सकते हैं ना। तो ये क्या हुआ? परिमेय संख्या। इतना क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या बचा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है?
जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो करड़ी में 3, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब मान लो पाई, पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पाई क्या है और ऑप्शन में वास्तविक संख्या दिया है और अपरिमेय संख्या नहीं दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। पाई वास्तविक संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक, ठीक है। सर जी क्या परिमेय संख्या की भी पार्ट होती है? हाँ बाबू, परिमेय संख्या की भी पार्ट होते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के 3 पार्ट होते हैं। पहला है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और दूसरा है पूर्णांक। दूसरा क्या है? पूर्णांक। और तीसरा है प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या, कहीं कहीं प्राकृतिक केवल लिखा रहता है। ठीक है, ठीक। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या है? नहीं पता। प्राकृतिक संख्या क्या है? नहीं पता। ठीक है, तो पूर्णांक, पूर्णांक क्या है? मान लो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, दादा -1, -2, -3, माइनस, ये पूर्ण संख्या क्या होती है? ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से जब इधर आएगा, 0 से जब इधर आएगा तो यह क्या होगा? धन पूर्णांक। और जब 0 से इधर आएगा तो क्या होगा? ऋण पूर्णांक। जो इधर वाला होता है उसे कहते हैं क्या? धन पूर्णांक। और जो इधर वाला होता है उसे ऋण पूर्णांक। ठीक है, इधर वाला धन पूर्णांक और इधर वाला ऋण पूर्णांक, तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या भी छोड़ो, पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिनके द्वारा हम किसी वस्तु की गिनती करते हैं या गणना करते हैं। ठीक है, तो हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, तो मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे लेके अनंत तक, वो क्या? प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो समझ में आया प्राकृतिक संख्या क्या है? अब पूर्ण संख्या क्या है? यदि प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। ये क्या है? ये पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में यदि 0 मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या ये है। अब यहाँ अगर हम 0 लगा दें तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। ठीक, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या देखो क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। ठीक है, अनंत तक। ये क्या है? ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के भी पार्ट होते हैं। हाँ, प्राकृतिक संख्या की पार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या में सम संख्या, सम संख्या,
विषम संख्या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ठीक। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? ठीक, सम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है या कट जाती है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 4 बोल रहा है, हम 2 से कट जाएंगे, ठीक, तो 4 क्या है? सम संख्या है। अब यहीं पर 5 ले लो, तो भैया ये 5 बोल रहा है, हम तो 2 से नहीं कटेंगे, इसलिए हम क्या हैं? हम सम संख्या नहीं हैं। हमें 2 से तुम काट ही नहीं सकते हो, तो हम सम संख्या नहीं हैं। और 4 बोल रहा है, भैया हम तो 2 से कट जाएंगे, इसलिए हम क्या हैं? सम संख्या। ठीक, तो ये सम संख्या है और ये क्या है? विषम संख्या है। अब विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या है जो 2 से ना कटे, वही विषम संख्या होती है। इसका सेम विपरीत, ठीक है। वह संख्या है जो 2 से ना कटे, उससे विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक। तो 5 तो विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या, क्योंकि ये दोनों 2 से नहीं कटेगा। लेकिन ये जो 8 है वो 2 से कट जाएगा, इसलिए 8 क्या है? विषम संख्या नहीं है। 8 जो है वो सम संख्या है, ठीक। तो विषम संख्या 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, 9 भी हो गया, ठीक। ये सब क्या है? ये सब 2 से नहीं कटेंगे, इसलिए यह विषम संख्या है। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। अब भाज्य संख्या क्या है? वह संख्या है जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 2, अब बोलोगे 2 तो सम संख्या है, या भाज्य संख्या भी होगा? नहीं, 2 भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं 2 भाज्य संख्या है? क्योंकि 2 स्वयं से कटेगा और 2 1 से कटेगा, ठीक। तो ये इसके केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। तो इनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए यह क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक। तो भाज्य संख्या अगर कोई पूछ ले कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है? समअभाज्य संख्या, तो समअभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। अब 2 क्यों है? 2 सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो लोग बता देते हैं 2। 2 नहीं है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक। क्योंकि 2 तो भाज्य है नहीं, और 3 भी भाज्य नहीं है, क्योंकि 3 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो क्या है? 4, ठीक। तो अगर कोई पूछ ले, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, ऑप्शन दिया रहे 2, 3, 4, 5, तो आप किस पर लगाएंगे? 2 वाले पर नहीं लगाना है, 4 वाले पर लगाना है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, भाज्य संख्या होती है, सॉरी, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो वो स्वयं से कटे और या तो 1 से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। वह संख्या है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं
या तो वे स्वयं से कटे और या तो एक से कटे, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 4, 4 क्या 4 आभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 4 4 से भी कट रहा है और 4 2 से भी कट रहा है और 4 1 से भी कट रहा है, तो इनके 3 गुणनखंड हैं, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, जैसे मान लो 3, ये क्या है? भाज्य संख्या है। 5 ये भाज्य संख्या है। 7 ये भी भाज्य संख्या है। 9 ये भी भाज्य संख्या है। नहीं, ये 9 भाज्य संख्या नहीं है। 11 ये भाज्य संख्या है। ठीक, ओ सॉरी, अभाज्य संख्या। 3 आभाज्य संख्या, 5 भी आभाज्य संख्या और 7 भी आभाज्य संख्या और 11 भी आभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।